की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने तालीम के शोबे में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है और जिन्हें एशिया की बेहतरीन प्रिंसिपल बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिनिश सईद की, जिन्हें बैंकॉक में एशियन एजुकेशन कॉन्क्लेव के ज़ेर एहतमाम मुकाबले में बेस्ट एशियन प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा गया है। इवेंट की अगर बात जाए तो उसमें 15 ममालिक के 2085 प्रिंसिपल शरीक थे। कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान के प्रिंसिपल बिनिश सईद को ऑनलाइन टीचिंग, मास्टर ट्रेनिंग, कोचिंग, तरबियती कोर्सेज और इंतजामी इस्लाहात में मुमताज़ हैसियत की बुनियाद पर फातेह करार दिया गया है। इस वक्त बिनिश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिनिश, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बेस्ट एशियन प्रिंसिपल का अवार्ड हासिल किया, सफ़र कैसा रहा, ज़रा पूरे सफ़र के बारे में भी बताएगा और साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैलेंजेस तो ज़िंदगी के हर शोबे में होते हैं, हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है या ऐसे लोगों से आपको तरबियत मिलती है कि और बहुत सारे लोग आपके ऊपर अपना असर छोड़ जाते हैं जो कि आपके इंस्पिरेशन होते हैं। तो चैलेंजेस तो एज सच कोई मुझे नहीं इसमें फ़ील हुए, क्योंकि ये मेरी बाय बर्थ समझ लीजिए, क्योंकि मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, तो एजुकेशन वाज इन माय ब्लड इनफैक्ट। तो बस वहीं से फिर मेरी एक काविश शुरू हुई बच्चों के साथ, और मैंने वहाँ से जो है वो तालीम देना शुरू की बच्चों को, टीचिंग की। टीचिंग से फिर मैंने जो है वो कोऑर्डिनेटरशिप की, फिर मैंने मॉनिटरिंग की, फिर मैं कुछ पब्लिकेशंस के साथ ऑपरेशन मैनेजर्स के पोस्ट पे भी काम किया, बहुत सारों की एडिटर भी रही, और ये काविश अभी तक चल रही है, अभी तक कोशिश कर रही हूँ। और चैलेंजेस ऑब्वियसली जब ये आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग हब, और उसके अंदर फिर आपको अपने आप को मनवाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल और बहुत दयानतदारी के साथ अपने पेशेंस को लेके चलना पड़ता है, अपने काम को लेके चलना पड़ता है। तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड इट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। और आगे भी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत कुछ हमने आगे लेके चलना है। और बिनिश, 15 ममालिक, 2000 से ज़ायद प्रिंसिपल, ज़ाहिर कंपटीशन तो टफ था, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे जीत के लिए, तो ऐसे में आपका नाम सामने आना, आपका अवार्ड जीतना, मुबारकबादें तो अब माशाल्लाह बहुत मिल रही होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ भी करते हैं तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं, और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरी दुनिया में अपने मुल्क के नाम को रोशन किया, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे हम। और अवार्ड जीत के ऑब्वियसली आपको, जब आपकी कोई भी सक्सेस होती है तो सबसे पहले इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर अपने माँ बाप की दुआएं जो हमें यहाँ तक लेके आती हैं, और उसके बाद हार्ड वर्क है, और जो आपका टीम वर्क होता है, जो आपकी मेरी टीम है, उसका जो बीच में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अपने पाकिस्तान को मनवा रहे हैं, और हम पीस का, अमन का और इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि हम एक बड़ी अमन पसंद कौम है। बिल्कुल सही बात है, अमन का पैगाम और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का नाम मनवाना, जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट भी है। अच्छा बिनिश, इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग, मास्टर ट्रेनिंग और कोचिंग की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ी कामयाबियाँ आपकी क्या क्या हैं? जी, बड़ी कामयाबियाँ, सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी उस्ताद के लिए कि उसका शागिर्द जो है वो किसी मकाम पे पहुंच जाए। तो मेरे काफ़ी सारे शागिर्द हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के ममालिक में भी वो बड़ी अच्छी जॉब्स पे हैं, बड़े अच्छी उसमें काम कर रहे हैं फील्ड्स में, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो मुझे फ़ीडबैक और चीज़ें मिलती हैं। तो मेरी कामयाबी ये है कि जी मुझे लास्ट ईयर जो है वो कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल मिला था, और यही मेरी काविश की वजह से, मेरे काम की वजह से, और अभी जो है वो मेरे काम को सराहा गया, और इसके अंदर मेरे डिपार्टमेंट का बहुत रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे CEO फरासत साहब, उनका, मेरे PCB साहब महमूदुल हसन साहब का, मेरे DG साहब का, इन्होंने अगर ये प्लेटफॉर्म हमें ना दिया होता, या इस तरह से हमें इतनी तरीके के साथ इतने कम चीज़ों के अंदर हमें मैनेज करना ना आता,
तो हम इसको लेके इतना अच्छा। और बिनेश, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात की बात करें जो कि आपने की, जिनको सराहा गया, वो क्या थी? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि मैं पहले भी मास्टर ट्रेनर रह चुकी हूँ। साथ मैंने जो है वो इसके अंदर मॉनिटरिंग की है, स्कूलों को चेक किया है। मैं इधर एज अ रीजनल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी काम करती रही हूँ, पूरे रीजन को भी देखती रही हूँ। उसके अंदर प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराती रही हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग कराती रही हूँ और बहुत से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती रही हूँ, जिसके अंदर क्योंकि मैं IT स्किल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल अगला दौर जो है वो हमारा कंप्यूटर का दौर है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जो है वो डाली हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की है ताकि हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा। और मेरे ज़ाहिरा इतनी सारी कामयाबियां आपने समेटी हैं माशाल्लाह, और ज़ाहिरा और भी बहुत कुछ आप अचीव करें ज़िंदगी में, लेकिन अभी तक की अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मैं जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी और इसका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा बैकबोन बन के और गाइडेंस के साथ मुझे आगे चलाया और मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी हर मेहनत को, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलती रही। और मैं ये अपना अवार्ड जो है वो अपने भाई कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद के नाम करती हूँ और अपने गाज़ियों और अपने जो हमारे शहीद हैं उनके नाम करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज़ाद कौम में, आज़ाद मुल्क में सुकून से सांस ले रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं जो उस्ताज़ा जो कि वज़ीरिस्तान में और सवात में और ऐसी मुश्किल जगहों पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनके नाम करती हूँ, क्योंकि बच्चों की तालीम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चाइल्ड लेबर की तरफ भी अगर हम आएँ तो वो भी हमें ख़त्म करके बच्चों को तालीम की तरफ लेके आना चाहिए। तो आई गिव ऑल क्रेडिट टू। बहुत प्यारी बात। और बिनेश, अगर हम ये जानना चाहें कि अगले अहदाफ क्या हैं जो और करना चाहती हैं बिनेश अब? जी, अगले अहदाफ ये हैं कि जी अपने मुल्क के लिए और बच्चों के लिए और उस्ताज़ा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों की फराहमी की जाए, अच्छे से अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सिस्टम लाया जाए और करिकुलम जो हमारा बड़ा अच्छा डिज़ाइन हुआ है उस करिकुलम के अंदर और बेहतरी लाई जाए ताकि हमारे बच्चे जब वो बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो उनको कम्पीट कर सकें। ओके जी। ओके बिनेश, एक और चीज़ भी, इस वक्त जो आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और ख़वातीन जो देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं बस ये पैगाम दूंगी कि अगर आपने किसी चीज़ को भी हासिल करना है तो अपना एक गोल बनाइए और उस पर हार्ड वर्क कीजिए, अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़िए और बाकी रिवॉर्ड। बहुत शुक्रिया बिनेश, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी।